स्टूडेंट और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हार्ट पर। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के दो लास्ट रिएक्शंस हैं जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये होती ही क्या है? ये ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कि दो अलग अलग कंपाउंड अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। एक्चुअल में ये विस्थापन से बिल्कुल अलग होती है। उसमें अगर आप बोला जाए तो उसमें खाली एक कंपाउंड में से एक आयन चेंज होके दूसरे वाले के पास जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स होंगे और दोनों की आयंस जो होंगे वो आपस में इंटरचेंज होंगे। ठीक है, तब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो यहाँ पर होगा दोज, रेड उठा लिया, एक मिनट। Those reactions in which two different, इसमें एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट या कंपाउंड बोल सकते हैं। रिएक्टेंट्स पता है ना, रिएक्टेंट्स क्या होता है? रिएक्टेंट्स एक्सचेंजेस their ions and form two new compounds, new compound या new product जो भी समझो, new compounds। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट जो होंगे वो अपने आयंस को इंटरचेंज करेंगे और एक्सचेंज करने के बाद दो अलग अलग न्यू प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। तो ऐसे ही रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना इसमें द डबल एक्सचेंज रिएक्शन यूजुअली वन ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन इनसोल्यूबल, यानी कि जो रिएक्शन होती है दूसरा जो भी सब्सटेंस होगा वो इनसोल्यूबल होता है। मतलब कि या तो उसका प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, या दोनों में से अलग होगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, ये है बैरियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन करा रहे Na2SO4 से। बच्चों आप लोग इसका प्रोडक्ट ऑलरेडी बना लोगे क्योंकि जब मैंने रिएक्शन सिखाई थी तो आप लोगों को बताया था। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि यहाँ पर सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट बनने के साथ ही साथ बेरियम सल्फेट बनेगा। तो हो रहे ना आयंस चेंज, इसको देखते हैं। Ba है, Ba पे 2 प्लस, क्लोरीन पर 1 माइनस, सोडियम पे 1 प्लस, SO4 पर 2 माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इनके आयन से कैटायन एनायंस अलग अलग है। तो ये क्या कर रहा है, बेरियम क्या करेगा, सल्फेट के आयंस को ले लेगा और ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर आयंस का जो है वो इंटरचेंज या फिर एक्सचेंज हो रहा है। बात क्लियर होगी, इसको नोट कर ले। हिंदी में बोलेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो अभिकारक होते हैं वो अपने आयन का वो एक्सचेंज करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? और क्या, नए दो कंपाउंड यौगिक बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? चलिए इसमें एक और एग्जांपल और देखते हैं। ये आज किसके घर में काम चल रहा है? ड्रिल मशीन पे ड्रिल मशीन चली जा रही है। अब वीडियो बना रहे तो रोकेंगे तो नहीं, उसको बनाएंगे तो ऐसे। तो याद रखना यहाँ पे जो BaSO4 है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। मैंने बताया ना कि जो भी नया कंपाउंड एक फॉर्म होगा, एक तो सोल्यूबल होगा लेकिन दूसरा इनसोल्यूबल होगा, यानी कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग क्या है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में हम बात करेंगे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है। AgNO3 की रिएक्शन हमने करवा दी फिर से सॉल्ट से। यहाँ पे हमने सॉल्ट से कराई, जैसे हमने सॉल्ट से कराई तो यहाँ पर मिल जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड और मिल जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। बात समझ में आ गई? आप देखो भाई इसमें भी इसका व्हाइट ग्रे कलर का PPT बन जाएगा और ये जो होगा एक्वस में होगा। ठीक है, तो कुल मिला के यही कहने का मतलब है कि जो दो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं इसमें जो कंपाउंड बनते हैं एक इनसोल्यूबल होता है और एक सोल्यूबल होता है। ठीक है, बात क्लियर होगी, यानी कि दूसरा पक्का ना पक्का उसमें बैठ जाएगा नीचे और हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये दोनों अलग हो गए हैं।
ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो Ag पे +1 का ही चार्ज है, बिकॉज NO3 पे -1 का चार्ज होता है। ये किससे, Cl माइनस के आयन से टूटेगा और यहाँ पे बना देगा AgCl का व्हाइट या ग्रे पीपीटी। ठीक है भाई, सिल्वर है तो उस हिसाब से बना देगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी बना देगा। इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो ये हम आपको देंगे कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, चलो अब 2-3 एग्जांपल्स दे रहे हैं, मुझे आंसर चाहिए कि एक्चुअल में क्या बनेगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। अच्छा भाई, पता होगा चार्ज कैसा होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आप चार्ज निकाल सकते हो। याद रखना है, यहाँ पे लेड पर 2+ का चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है 2Ki से। आप लोग को प्रोडक्ट बनाना है कि बनेगा क्या। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है BaCl2 की रिएक्शन CuSO4 से, कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा, यहाँ पर AlCl3 यानी कि अल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, तो क्या बनेगा। तो इन तीनों के ही आंसर मुझे बताया आप लोग। ठीक है, तो आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई होगी। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अब 2 ही टॉपिक्स बाकी रह गए, जो नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है वो हमारी होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और ये मैंने कहा था कि हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, बुकिश लैंग्वेज बता तो देंगे, लेकिन ये मेरी ट्रिक से पढ़ाने का अलग ही फंडा रहेगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कोरिजन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं संचारण अभिक्रियाएं। तो इन दोनों वीडियो के साथ ही नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी। तब तक के लिए बाय बाय। आपको आई होप समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, जिसको कोई भी प्रॉब्लम होगी, बताना भूल गए थे, जिसको किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी बोला गया, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहे हैं, उस पर जाकर अपना आंसर टाइप कर दीजिएगा और अपना नाम। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।